नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल अखबारों में टीवी चैनल पर एक ही खबर है, असद का एनकाउंटर, अतीक और अशरफ का एनकाउंटर। लेकिन यह एनकाउंटर बहुत संदिग्ध है। मैं इस बारे में कुछ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि मैं अतीक या अशरफ या असद के पक्ष में नहीं हूं। बिल्कुल एक अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से। उन उसके असद के एनकाउंटर पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जैसा कि बताया गया कि दोनों तरफ से पुलिस की टीमें आई और उधर से असद आया और टीम ने उनका पीछा किया। फ्रेंड्स, वो रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है कि उस पर जो है 10 मीटर भी गाड़ी ले जाना, बाइक ले जाना आसान नहीं है। जिनको बताते हैं कि उधर से असद आया था। असद का एनकाउंटर हो जाता है, गोलियां चलती हैं, बट असद की बाइक पर खरोच तक नहीं आती। गिरने की वजह से आ गई होगी, लेकिन गोली का कोई निशान नहीं है। और फ्रेंड, असद का एनकाउंटर के बाद 48 घंटे के बाद दूसरा एनकाउंटर हो जाना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हुआ या उन्हें दोष था, लेकिन कानूनी तरीके से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लोग इन्हीं सवालों को पूछ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई, कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग गलत कह रहे हैं, लेकिन कानूनी तरीके से जो हुआ वो गलत हुआ। इस तरीके से सरकारें नहीं चलती। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। आज किसी अतीक का नंबर है, आज अतीक का नंबर आया, कल किसी और का, आज असद का नंबर, कल किसी और का आएगा। आपको बताता चलूं कि ये सरकार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है। ये पार्टी, बीजेपी पार्टी, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है। पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। मैं सरकार को जिम्मेदार, बहुत सारी बातें जो सैनिकों के साथ, हमारे फौजियों के साथ नहीं होनी चाहिए थी, वो हुई, जिसकी वजह से वो एक हादसे का शिकार हुए और एक माहौल बना दिया गया हिंदू और मुस्लिम एंगल से। अब उसमें सच्चाई कितनी है वह आप समझ सकते हैं, जब एक अपने यहाँ के अपराधी को मारने के लिए ये लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि कानून का नहीं, कहीं जुर्म का सहारा तो नहीं लेना पड़ रहा। तो फिर सैनिकों को या सैनिकों के साथ कुछ करना कोई आसान तो नहीं। खैर, सरकार को देना चाहिए, नहीं तो हमें नहीं लगता कि जो कुछ हुआ है ये सही हुआ है। फ्रेंड्स, इसी सिलसिले में आइए देखते हैं एक आपके एक बहुत बड़े और सच्चे पत्रकार को, जिनका नाम है रवीश कुमार। में दैनिक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट 17 फरवरी 2000 को इस अखबार के पहले पन्ने पर छपी है। इसमें तो यही लिखा है कि जवानों को विमान से श्रीनगर भेजने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय में 4 महीने से अटका और अंत में विमान नहीं दिया गया। जवानों को सड़क मार्ग से ले जाया गया और आतंकी साजिश कामयाब हो जाती है। क्या सरकार इस खबर पर भी चुप रह जाएगी? हम आज के वीडियो में उस समय उठे इन सवालों पर बात करेंगे जो उठने से पहले ही दबा दिए गए थे, और इस पर भी बात करेंगे कि पुलवामा पर शरद पवार के बयान को गोदी मीडिया ने कैसे गायब कर दिया। इसलिए फरवरी 2019 में दैनिक भास्कर और द क्विंट में छपी खबर की बात बहुत जरूरी है। इन दोनों में छपी खबरें तमाम प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर देती हैं कि सत्यपाल ने किसी राजनीतिक मकसद से लगा होगा।
सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को बुला लिया है, लेकिन वहां तो सवाल भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर होगा। मगर सत्यपाल मलिक ने जवानों को 5 विमान नहीं देने और उल्टा उन्हें ही चुप रहने का जो आरोप लगाया है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी कब बोलेंगे? प्रधानमंत्री तो सीबीआई की बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या यह ठीक लगेगा कि उनकी सरकार की एक संस्था, संवैधानिक संस्था, सत्यपाल मलिक को बुलाकर पूछे और संवैधानिक पद पर बैठे सरकार के प्रमुख उसी व्यक्ति के दूसरे? फ्रेंड्स, ये बात नोट करने की है कि सत्यपाल मलिक ने तब भी इस तरह के बयान दिए गए थे, लेकिन दूसरे माहौल में जो है जनता को ढाल दिया गया है। कोई समस्या हल तो कर नहीं सकते। इस तरह जो है माहौल बनाते हैं, इस तरह के स्टंट करते हैं। लेकिन तब सत्यपाल की महामजपाल सत्यपाल की बातों पर तब किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। बहरहाल आज पता नहीं कैसे ये बातें बाहर आ रही हैं। पता चल रहा है कि इन्होंने पहले भी कुछ कहा था। आइए देखते हैं। दूसरे आरोपों का संज्ञान तक ना लें और जवाब भी ना दें। यह 17 फरवरी 2019 का दैनिक भास्कर का पहला पन्ना है। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की खबर है कि 16 राज्यों में 40 शहीदों की अंतिम यात्राएं निकली हैं। मगर इसी के फ्रंट पेज पर उतनी ही प्रमुखता से दाहिनी तरफ यह खबर छपी है। ध्यान से देखिए कि जवानों को विमान से श्रीनगर भेजने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय में 4 महीने से हेमंत आराम से छपी है। सत्यपाल मलिक ने करंट अगर विमान थे तो साजिश कामयाब नहीं होती। उक्त सीआरपीएफ के लोगों ने इसे ये बात किसी तरह से कर ली जाए और उस वक्त से जुड़े अधिकारियों को सामने लाकर ये बुलवाना शुरू कर दिया जाए कि सत्यपाल मलिक गलत बोल रहे हैं। आपको यह खबर देखनी चाहिए जो दैनिक भास्कर में 17 फरवरी 2019 के दिन छपी है, जिस जब शरीर, दिल और दिमाग मुझसे कहते हैं बस भाई नो मोर, तो मैं कहता हूं पुलवामा शहीद हुए दिन नाम उनकी शव बदला लेने के लिए बालाकोट के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने वोट मांगा था लोकसभा चुनावों में। उन्हें बताना चाहिए कि उन जवानों को विमान समय पर क्यों नहीं दिया गया। सत्यपाल मलिक ने कई बार कहा है कि जब प्रधानमंत्री का भाषण होने लगा तब उन्हें समझ आ गया कि क्यों चुप रहने के लिए कहा गया है। उनका इशारा इसी तरफ है कि पुलवामा हमले के नाम पर वोट मांगा जा रहा था। महाराष्ट्र के लातूर में 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री साफ साफ पुलवामा और देखिए फ्रेंड्स, साजिश जिनको चुप रहने के लिए कहा जा रहा था उनको भी नहीं पता कि क्यों आपको चुप कराया जा रहा है। बहरहाल बात अगर बाहर आई, मुझे लगता है सत्यपाल मलिक की जो भी खतरा है, आगे पता नहीं क्या होगा। खैर आगे देखते हैं रवीश जी क्या कह रहे हैं। बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जबकि इस हमले को लेकर कोई सवाल कीजिए तो कहा जाता है आप राजनीति मत कीजिए। मगर खुद प्रधानमंत्री पुलवामा और बालाकोट स्ट्राइक के नाम पर वोट मांग रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, आप भी संकल्प कीजिए कि पहला वोट आपका जो आपके जीवन की ऐतिहासिक घड़ी है, आपके याद वाला कहां सा चुनाव था, किसको डाला, ये जीवन भर याद रहने वाला है। हर किसी को पहली घटना याद रहती है। जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम बोलना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में। फ्रेंड्स, ये हैं देश के प्रधानमंत्री, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री।
मैं तो कहूँगा कि ये उनकी डिग्री भी फर्जी तक पाई गई है, तो आप क्या कह सकते हैं। देखिए, वोट जिस पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, वोट उसी के नाम पर मांग रहे हैं। भीख मांगने का भी गजब तरीका है। खैर देखिए, अगर ये कुछ अच्छा करते तो इनको पाकिस्तान के नाम पर वोट नहीं मांगना पड़ता। जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? बताइए, फर्स्ट टाइम वोटर को टारगेट किया जाने लगा कि आप वोट दीजिए पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम पर। उन्हीं फर्स्ट टाइम वोटरों को अब प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करना चाहिए कि ये जवान क्यों है? क्या अगर सरकार ने 5 समय पर होते जवाब होती, इनकी वोट क्यों मांग रहे हैं? इसलिए हमारा वाजिब है कि अगर सीबीआई आकर पूछ रही है, पूछने वाली, तो प्रधानमंत्री लगाए इन आरोपों का भी जवाब देना चाहिए। अब हम आपको हेमंत अत्री की उस खबर को पढ़कर बताने जा रहे हैं कि इसमें लिखा क्या है। इस खबर की एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग है, जवानों का विमान से श्रीनगर भेजने का प्रस्ताव 4 माह से गृह मंत्रालय में अटका। हेमंत अत्री लिखते हैं कि बर्फबारी के कारण जम्मू में फंसे सीआरपीएफ के जवानों को हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाने की मंजूरी मांगी गई थी। गृह मंत्रालय से कोई जवाब न आने पर सीआरपीएफ का काफिला 14 फरवरी को श्रीनगर के लिए रवाना हो गया था। कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों के आने जाने के लिए 1 जनवरी 2018 को दिल्ली श्रीनगर हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन 31 जुलाई 2018 को इसे बंद कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि 1 जनवरी से हवाई सुविधा शुरू करने के आदेश की चिट्ठी 11 अप्रैल को जारी कर दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए दोबारा हवाई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव 4 महीने से गृह मंत्रालय में इसे वित्तीय कारणों से मंजूरी नहीं मिली है। सो फ्रेंड, सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं, बहुत सारे उठेंगे भी, लेकिन सरकार जवाब क्यों नहीं देना चाहती। बहरहाल, ये जो अखबारों की कटिंग दिखाई जा रही है, इनमें तो किसी पत्रकार ने तो लिखा नहीं होगा। ये तो गोदी मीडिया के जो है माध्यम है, गोदी मीडिया के छपे हुए हैं, गोदी मीडिया से लिया गया है सब कुछ। ये जो 1-2 खबरें जिन बेस बनती हैं इस बहुत बड़ी घटना का, वो भी जो है छन कर किसी वजह से गोदी मीडिया के अखबारों में छप गई, नहीं तो शायद कभी कुछ ना होता। आज सत्यपाल मलिक को लोग गाली दे रहे होते, बट कुछ सबूत तो जिंदा हैं। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ छोड़ ही देता है। हालांकि जम्मू से श्रीनगर जाते समय रूम और संबंधों का खर्चा कम नहीं, ये रिपोर्ट शब्द बता के लिए से बर्फबारी के जम्मू में फंसे सीआर जवानों को भी हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचाने की मंजूरी मांगी गई थी। सीआरपीएफ के अधिकारी सीआरपीएफ का काफिला 14 फरवरी को सुबह 3:30 बजे